So, good morning, student, and happy new year to all of you. So, this is the first lecture of the chapter 10th, that is magnetic field due to electric current. And in the last session, we completed the 9th chapter from your syllabus, that is current electricity, right? So, we move towards the magnetic field due to electric current. So before going to the chapter, we must know what is the portion deleted for this session. So page number, article number and portion deleted. So page number 232 to 234, article number 10.3, that is cyclotron motion, is not for evaluation. So page number 234, 10.4, article number and helical motion is also deleted from the portion for this session only, right? So let's go towards the main topic of this chapter, that is magnetic field due to electric current. It is very important chapter and very interesting chapter also, right? So magnetic field due to electric current. तो electric current की वजह से magnetic field, electric current की वजह से magnetic field, electric current produced magnetic field, magnetic field, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये बात हमको कब पता चली? जब हंस क्रिस्टिन ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो हमको पता है कि कोई भी सिंपल सर्किट में हम किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से, बराबर. बैटरी से हमने कनेक्ट किया. तो हमको पता है कि कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली मोशन में होते हैं. और जैसे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे V, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, तो होगा क्या? इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब तक रैंडम मोशन में, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगेंगे, बराबर. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगेंगे. क्यों? क्योंकि इनके पास कौन सा चार्ज था? निगेटिव चार्ज. इनके पास कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज. तो हमको पता है, हमने देखा है कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, बराबर. और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास निगेटिव चार्ज, और इस बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेंगे. मीन्स फॉर ये खींचे चले आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल तक. मीन्स फॉर चार्ज का मोशन हो रहा है, बराबर. चार्ज मोशन में है. हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि चार्ज रेस्ट में था, बराबर. चार्ज रेस्ट में था और इसके वजह से, उस रेस्ट वाले चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट होती थी, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर. तो कोई चार्ज अगर स्टेशनरी है तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट होगा. और कोई चार्ज अगर हम इस पर इंट्रोड्यूस करते हैं, बराबर, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, बराबर. इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज अगर हम इस फील्ड पर लेके आएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE, इतना फोर्स लगेगा. F इज इक्वल्स टू QE, इतना फोर्स लगेगा. और ये किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाला फोर्स. दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. कब? जब ये चार्ज रेस्ट में था. तो इसके वजह से जो फोर्स लगा वो F इज इक्वल्स टू QE, बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, बराबर, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो फोर्स था, ये फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से, जब ये चार्ज स्टेशनरी था. अभी हो क्या रहा है? जैसे हमने इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो ये चार्ज अभी मोशन में आ गया. ये चार्ज मोशन में आ गया. तो जब भी चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. ये बात हमको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट. तो एक कंडक्टर में उसके
पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होते हैं उसी को बोलते हैं करंट, बराबर। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास ये कंडक्टर का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से 1 सेकंड में 100 चार्जेस गए, 100 चार्जेस गए, और ये एरिया है उसमें से 50 चार्जेस गए। 1 सेकंड में 50 चार्ज, 1 सेकंड में 100 चार्जेस, 1 सेकंड में 50 चार्जेस। तो करंट किसमें ज्यादा होगा? करंट ऑब्वियस है, इस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इस कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा, इस कंडक्टर में करंट कम होगा। तो करंट का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 यूनिट सेकंड में कितने मैक्सिमम चार्जेस फ्लो होते हैं, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। सो I is equals to Q upon T, where Q is denotation for the charge and T is denotation for the time and I is denotation for current. So इलेक्ट्रिक करंट का हमको फार्मूला मिल गया, दैट इज Q, I is equals to Q upon T, जो हमको पता था। एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ये बात हमको पता है, और चार्जेस को हम कूलम में मेजर करते हैं, बराबर। एम्पियर इसका यूनिट होता है और चार्ज का कूलम होता है, बराबर। तो ये क्वांटिटी आ गई कब? जब ये चार्ज फ्लो होने लगा, मीन्स व्हाट? ये चार्ज मोशन में आ गया। जब भी ये चार्ज मोशन में आ गया तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? करंट वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो करंट कंडक्टर में अब करंट फ्लो होने लगा। तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के वजह से उनको एनर्जी मिल गई, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उसको एनर्जी मिल गई, और इस एनर्जी को लेके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ड्रिफ्ट करने लगेंगे, बराबर। वाइब्रेशन होने लगेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगेगा, क्योंकि ये सभी के सभी इधर जाना चाहेंगे। तो इसके वजह से इनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd क्रिएट होगी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, बराबर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस जो फ्लो होते हैं, वो ये जो निगेटिव चार्जेस है वो जो फ्लो हो रहे हैं, वो कहां से कहां? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और हमारा जो कन्वेक्शनल करंट था, हमको पता है ये जो कन्वेक्शनल करंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ? ये जो निगेटिव चार्जेस थे ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, इसका पोटेंशियल लो हो जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अभी करंट फ्लो होने लगेगा। और ये करंट कहां से कहां फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस पर ज्यादा चार्जेस आ गए, ये हायर पोटेंशियल होगा हाई पोटेंशियल पर, और ये लो पोटेंशियल पर होगा। और हमेशा ये चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करेगा। तो हमारा कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये बातें हमको पता चली। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक मोशन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, बराबर, जो चार्ज का मोशन है, इसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। क्या इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये ही इस चैप्टर में हमको देखना है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है हंस क्रिस्टियन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है। लास्ट क्लासेस में, क्लास 11th में भी हमने देखा है कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बराबर। तो ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ली, बराबर, क्या ली? एक मैग्नेटिक नीडल। और इस मैग्नेटिक नीडल को उन्होंने एक जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर को कंडक्टर के पास लेके आए, बराबर, इस कंडक्टर के पास लेके आए। तो हमको पता है कि ये मैग्नेटिक नीडल जब ही घूमती है, जब भी घूमने लगती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में हो, बराबर। तो हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो ये मैग्नेटिक नीडल घूमने लगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल घूमती है, ये बात हमको पता है।
तो मैग्नेटिक नीडल को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी। लेकिन इस मैग्नेटिक नीडल को हम इस कंडक्टर के पास लेके आए जिसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, मीन्स व्हाट, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल को लाए तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा। अभी इसी कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और इस पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से होगा क्या, ये बात हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा और इसी के पास उन्होंने उस नीडल को रखा, बराबर, इस नीडल को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि इस कंडक्टर के पास लाने की वजह से इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक नीडल घूमने लगी। इसके पास रखा मैग्नेटिक नीडल, नहीं घूमी, मीन्स व्हाट, इसमें ये जो स्टैटिक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ई के वजह से इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये नहीं घूमेगी। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हमने फ्लो किया बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो होगा क्या, जरूर इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड बी के वजह से इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही, लेकिन ये जो मूविंग चार्ज है वो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल घूमती है। तो ये बात का प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट and due to this magnetic field magnetic needle displays, and this was the Sir Hans Christian Oersted experiment जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये हमारा चैप्टर है, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो इसका आगे का जो पार्ट है लॉरेंस फोर्स क्या होगा, बराबर, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।